हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी भारत में एक घटना हुई है। उस घटना ने विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी लोगों का दिल दहला दिया है। वो घटना है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में एक जिला है चामराजनगर, कोलेगाल तहसील है। वहां गुंडल डैम है जहां वीरप्पन कभी हाथियों के दांत की तस्करी किया करते थे। वहीं एक गांव है। उस गांव में शेड्यूल कास्ट की महिला रिश्तेदारी में जाती है और ये भूल जाती है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की क्या औकात है, ओबीसी वालों की क्या औकात है और सवर्ण जिन्हें हम ठाकुर ब्राह्मण बनिया कहते हैं उनकी क्या औकात है। वो बेचारी महिला नहीं जानती है और वह एक पानी की टंकी होती है जिसे सरकार मुहैया कराती है और उस पानी की टंकी से पानी पी लेती है। जब उस गांव के सभी अल्पजनों को पता चला, दुर्जनों को पता चला कि शेड्यूल कास्ट की एक महिला आई है, उसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। अर्थात जैसा धर्म ग्रंथों में बाबाओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण धर्म में सिखाया जाता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, अर्थात शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। जब उस गांव के दुर्जनों को, अल्पजनों को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। उस महिला का अपमान करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नहीं सताते हैं तब तक वो महिला अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है। कहानी और आगे बढ़ जाती है। कहानी ये बढ़ जाती है कि पूरे गांव के दुर्जन इकट्ठे होते हैं। अपने आप को मुख से पैदा होने वाले, कहने वाले लोग जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया अपने आप को कहते हैं, सामंतवादी कहते हैं, जातिवादी, आतंकवादी कहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होकर उस पानी की टंकी को 50 किलोग्राम गाय की पेशाब से धुलते हैं। उसे फिर पवित्र करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। इसके बाद पानी पीने का काम करते हैं। मैं पढ़े लिखे लोगों से, भारत के वैज्ञानिक लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मांसाहारी लोगों से, इस धर्म निरपेक्ष भारत में रहने वाले लोगों से सवाल करता हूं कि ऐसे मानसिक दिवालिया बीमार लोगों का इलाज कहां से होगा? जो अपने घरों में कुत्ते पाल लेते हैं, जो कुत्तों के साथ चुम्मा ले सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट की महिला के पानी की टंकी छू जाने से उसे गाय की पेशाब से अपील करते हैं। अर्थात आदमी से बड़ा जानवर है। ऐसे भारत की व्यवस्था का समूल नाश करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले क्रांति की थी और उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि कोई व्यक्ति जाति के अनुसार, जन्म के अनुसार श्रेष्ठ नहीं होगा, कर्म के अनुसार श्रेष्ठ होगा। लेकिन ऐसे भारत में ऐसे मानसिक बीमार लोग, दिवालिया लोग अभी भी जिंदा हैं। मैं आज फिर कहूंगा कि भले ही 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने भारत को स्वर्णिम बनाया हो, लेकिन आज ऐसे मानसिक पागलों के दौर में बुद्ध की फिर जरूरत है। फिर हमें समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा। फिर हमें समानता का भाव लाना पड़ेगा। दया, करुणाशील के साथ मानव मानव एक समान का नारा लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये जातिवादी, आतंकवादी, सामंतवादी, अपने आप को मुख से पैदा होने का दावा करने वाले लोग ऐसे ही मानसिक बीमारी का अपना परिचय देते रहेंगे। अर्थात मैं अपील करता हूं कि हक वंचित, असहाय, कमजोर लोग, सब लोग बुद्ध की शरण में चलो और इन्हें अकेला छोड़ दो। फिर ये अपनी पानी की टंकी चाहे गाय की पेशाब से साफ कराएं, चाहे कुत्ता की पेशाब से साफ कराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात हमें संविधान के भारत में, बुद्ध के भारत में, कबीर के भारत में समता की बात करनी पड़ेगी। और संविधान ये स्पष्ट कहता है कि पुरानी जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे वो धर्म से चली हों, चाहे मनुष्य के द्वारा चलाई गई हों, अगर संविधान के बाद उनका कोई पालन करता है तो उस पर केस लगता है, वो जेल जाता है, सारी परंपराएं शून्य घोषित होती हैं। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में लिखते हैं। लेकिन इस जातियों के भारत में जाति कभी न जाती, फिर भी यहां ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद होता है। अर्थात संविधान ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है, उसका अमल में नहीं लाया जा रहा है। मैं अपील करता हूं
इन जातिवादी आतंकवादियों पर, देश में नफरत फैलाने वाले लोगों पर, मानवता का अपमान करने वाले लोगों पर FIR की जाए, उन्हें जेल डाला जाए, ताकि उन्हें सबक सिखाया जाए। इस स्वतंत्र भारत में, बुद्ध के भारत में, संविधान के भारत में कभी भी किसी से छुआछूत, जातिवाद करने की इनकी हिम्मत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।